हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री ट्रिक के साथ। आपको सारे के सारे मुख्यमंत्री याद रखने हैं। अब प्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो डायरेक्टली नहीं पूछता है, तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी इन सीएम्स के बारे में होनी चाहिए। तो हमको थोड़ा मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में, थोड़ी बहुत राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, इसके बारे में हम देश की पॉलिटिक्स से रिलेट करेंगे तो आपको सारे मुख्यमंत्री क्रम से याद रहेंगे। ठीक है ना। तो केवल हमको मुख्यमंत्री ही नहीं पढ़ना है, उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो भी हमें जानने की कोशिश करना है। तो देखो, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उसकी राजनीति के हिसाब से हम उनको 3 स्टेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से समझने के लिए आप बिल्कुल दिमाग में इसको ऐसे कैसे बिठा लेना, आपको सारे के सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखो, 1956 में जब पहली बार चुनाव हुए थे, मतलब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस समय देश में केवल एक ही पार्टी थी, आईएनसी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना। तो 1956 से 77 तक के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सारे के सारे किस पार्टी के मिलेंगे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्यमंत्री मिलेंगे। 77 में आपको पता है दूसरा चरण के राजनीति शुरू होती है, जब जनता पार्टी की सरकार बनना शुरू होती है। लेकिन इस समय समस्या क्या शुरू हो जाती है कि केंद्र में है कांग्रेस और राज्यों में जनता पार्टी आ रही है, तो आपातकाल शुरू होते हैं। तो 1977 में पहली बार मध्य प्रदेश में आपातकाल लगा। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जब पहली बार जब आपातकाल लगा था? तो वो थे श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल थे जब पहली बार आपातकाल लगा था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो ये कांग्रेस के ही थे, लेकिन केंद्र में लगा दिया था इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल। तो मध्य प्रदेश के उस समय कौन थे 1977 में? वो थे श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 1992 का समय है। ये 1992 के बाद के मुख्यमंत्री वो सारे हैं जिन्हें आप अभी जानते हैं, मतलब अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं। तो 1992 में देश में जब आपातकाल लगा था तो श्री सुंदरलाल पटवा थे। सुंदरलाल पटवा थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अब उनके बाद आते हैं दिग्विजय सिंह बने थे। कौन बने थे? दिग्विजय, 1993 के बाद। तो ये वो लोग हैं जिनको हम आज भी जानते हैं। तो दिग्विजय सिंह अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं। ये दिग्विजय सिंह जी जो है 1993 से बनना शुरू हुए थे, तो 98 तक बने, एक कार्यकाल हुआ 98 फिर 2003 तक दोबारा कार्यकाल में 2 बार दिग्विजय सिंह बने। 2003 के बाद आई उमा भारती। ठीक है ना। 2003 के बाद कौन आई? उमा भारती। ये 9 महीने मुख्यमंत्री रही। उमा भारती के बाद आया बाबूलाल गौर, ये 15 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। और 2005 से जो है कौन है? हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री बने हैं। तो 2005 से वो 2003 में चुनाव हुए, 2008 तक रहे, फिर 8 से 13 तक रहे, 13 से 18 तक रहे। 18 की विधानसभा में कमलनाथ बने कुछ महीने, 1 साल के लिए। और मार्च 2020 से अभी तक कौन है? फिर से शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। तो ये 1992 के सारे आपको याद रहेंगे, क्योंकि अभी भी ये राजनीति में सक्रिय हैं। ये हम डिटेल में आगे देखेंगे भी। लेकिन उसके पहले के लोग हैं ये अभी नहीं है सक्रिय, तो उनको हमको नाम से पढ़ना है। लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि 1956 से 57 तक के जितने मुख्यमंत्री हैं वो सारे के सारे कौन हैं? जो कांग्रेस के थे। 77 से 92 के बाद मिलेगा आपको जब जनता पार्टी और बीजेपी आ जाती है, तो यहाँ टक्कर होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ छोटे छोटे कार्यकाल होना भी शुरू हो जाते हैं और मुख्यमंत्री कम कम समय के लिए बनते हैं। ये 3 स्टेज के बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री हम सभी को याद है, वो कौन है? हमारे रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जी जो है हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। ये 1956 में बने थे। अब देखो क्या होता था उस समय, लोकसभा के चुनाव और राज्यों के चुनाव एक समान होते थे। तो हमको पता है कि 1992 में पहले लोकसभा के चुनाव होने थे, तो अगले कब होंगे? 1957 में होने थे। लेकिन मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में गठन हुआ था। तो यहाँ पर जब गठन हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन बना दिए गए? रविशंकर शुक्ल जी। लेकिन 57 में फिर से चुनाव होने थे, तो पहली जो विधानसभा थी वो केवल 1 साल तक ही रही थी। कब तक रही थी? केवल 1 साल तक रही थी, 1956 में, क्योंकि 57 में फिर चुनाव होने थे। तो लोकसभा जो विधानसभा थी, हमारी स्टेट असेंबली थी, उसको डिसॉल्व कर दिया गया था। तो पहले मुख्यमंत्री जो थे, पहला जो 1 साल का टाइम पीरियड था उसमें 3 मुख्यमंत्री बन गए थे 1 साल में। और 1957 में जो है वास्तविक रूप से चुनाव हुए थे और 5 साल का कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री शुरू होंगे। तो सबसे पहले 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर को, तो 1956 से 57 के बीच में जो है आपको कि जो पहली विधानसभा थी उसमें 3 मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको, जो 1 साल के अंतर्गत ही 3 बार चेंज हुए। अब हम समझते हैं इनको ध्यान से। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो देखो, कुछ और चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि
जो पहला अधिवेशन था हमारा, वो पहली विधानसभा पहली बैठी थी, वो दिसंबर 1956 से लेके पहला अधिवेशन हुआ था हमारी स्टेट असेंबली का 17 जनवरी 1957 तक। तो आखिरी जो विधानसभा की बैठक है वो 17 जनवरी 1957 को हुई थी, मतलब केवल 1 साल ही इसका पूरा कार्यकाल रहा था, उससे भी कम। ये बैठने का है, ठीक है ना, गवर्नमेंट करनी है कि कब से कब तक पहली असेंबली बैठी थी। और ये जो है हमारे विधानसभा भवन में होता था, तो जिसका आर्किटेक्ट कौन थे, जिसके आर्किटेक्ट थे चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो है जिसके आर्किटेक्ट थे विधानसभा भवन के, इसको मिंटो हॉल कहा जाता था पहले, अभी इंदिरा गांधी भवन कहा जाता है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्य राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो 1977 से 1977 तक लगा था, अप्रैल से जून तक। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मैंने आपको बता दिया, श्याम सुंदर शुक्ला जी थे। श्याम सुंदर शुक्ला जी हैं, श्यामचरण शुक्ल जी हैं, वो मुख्यमंत्री थे पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था। जब दूसरी बार लगा था जब सुंदरलाल पटवा थे, जब तीसरी लगा तब भी सुंदरलाल पटवा थे। 1980 में लगा था दूसरी बार, और 92 में लगा था तीसरी बार। और इनके बाद 1993 के बाद ही बने थे कौन, हमारे दिग्विजय सिंह, जिनके बाद के नाम आपको सबको अच्छे से याद रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह के पहले थे सुंदरलाल पटवा, और सुंदरलाल पटवा जी साहब हैं, ये बीजेपी के थे। तो केंद्र ने जो है राष्ट्रपति शासन लगाया था और यहाँ इनको चेंज किया गया था। और बाद में जो है ये जो विधानसभा का कार्यकाल था मात्र 1990 से लेकर 1992 तक ही रहा था, और 2 साल में ही विधानसभा को भंग कर दिया गया था। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, बीजेपी के थे, वो थे सुंदरलाल पटवा। उसके बाद चुनाव हुए 1992 में, और 93 से जो मुख्यमंत्री कौन बन गए थे, दिग्विजय सिंह बन गए थे। और दिग्विजय सिंह 93 के बाद लगातार 2 कार्यकाल तक रहे, मतलब 2003 तक रहे। 2003 के बाद से बीजेपी आना शुरू हो गई। तो उमा भारती मैंने आपको बताया, फिर बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह, फिर शिवराज सिंह, फिर शिवराज सिंह, फिर कमलनाथ, और फिर मार्च 2020 से फिर शिवराज सिंह। ये आपको याद रहेगा। तो इसलिए मैं आपको राष्ट्रपति शासन बता रहा हूँ कि श्यामचरण शुक्ल जो हैं इनके समय पहला आपातकाल, और सुंदरलाल पटवा के समय दूसरा, और सुंदरलाल पटवा के समय पे तीसरा आपातकाल लगा था। तो इस तरीके से आपको ये सारे नाम याद रहेंगे। अब हम शुरू करते हैं मुख्यमंत्री को याद करना। इसको राजनीति से मैं इसीलिए कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझ में आएंगी और चीज़ें भूलोगे नहीं तो ट्रिक्स जो होती है वो अक्सर भूल जाते हैं। तो ये ध्यान से देखो, 1956 से जो है ये मुख्यमंत्री बनना शुरू हुए थे, 1957 तक 3 लोग बन गए, ठीक है ना, एक कुछ महीनों के अंतर से। तो रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे, श्री भगवंतराव मंडलोई दूसरे थे, और तीसरे थे श्री कैलाश नाथ काटजू। ये पहली विधानसभा की बात हो रही है, और पहली विधानसभा केवल कितनी रही थी, 1956 से लेकर 1957 तक ही रही थी। इस 1 साल में 3 मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि पहला आपको याद हो गई, रविशंकर शुक्ल हर किसी को याद होगा। तो इसी से हम याद रख लेंगे कि जो शंकर भगवान हैं हमारे, वो कहाँ निवास करते हैं, कैलाश में निवास करते हैं। शंकर भगवान कैलाश में निवास करते हैं। तो ये जो है पहली विधानसभा थी उसमें बने थे। अब कैलाशनाथ काटजू आखिरी मुख्यमंत्री थे जब ये विधानसभा खत्म हुई थी। तो इन्हीं को ही बना दिया गया कब, दूसरी विधानसभा में। दूसरी विधानसभा होगी जो वास्तव में 5 साल की होगी, और ये शुरू होगी कब, 1957 से 1962 तक। तो याद रखना, जब दूसरी विधानसभा में उसी मुख्यमंत्री उसी को बनाया गया जो इसके पहले वाली विधानसभा में आखिरी समय पर मुख्यमंत्री थे। तो वो कौन थे, कैलाशनाथ काटजू। तो कैलाशनाथ काटजू ही पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तो वो थे कैलाशनाथ काटजू, जो दूसरी विधानसभा में 1957 से 1962 तक मुख्यमंत्री रहे थे। अच्छे से आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अब डिटेल्ड में क्वेश्चन आने लगे हैं मुख्यमंत्री के। तो पहले रविशंकर शुक्ल थे, फिर भगवंतराय मंडलोई थे, और फिर थे कैलाशनाथ काटजू। पहली विधानसभा में आखिरी समय कैलाशनाथ काटजू ही थे। तो इनको अगली विधानसभा में भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और इन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया दूसरी विधानसभा का, जो 1957 से 1962 तक का था। क्या आपको इतनी बात याद रहेगी? तो ये नाम आपको तीनों के तीनों याद रहेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं एक ट्रिक, और अगले 5 मुख्यमंत्री आपको याद होंगे। ये लाइन आपको याद रखना है, और लाइन है, द्वारिका पर विजय पाकर गोविंद राजा बने, जिन्हें सब प्यार से क्या कहते थे, श्याम कहते थे। इस लाइन को 2-3 बार बोलिए आप कि द्वारिका पर विजय पाकर गोविंद राजा बने, जिन्हें सब प्यार से श्याम कहते थे। तो द्वारिका से आपको याद रखना है क्या, द्वारिका प्रसाद, द्वारिका प्रसाद हो जाएंगे आपके। इसके बाद विजय पाकर से हो जाएंगे, विजय से याद हो जाएगा विजया राजे सिंधिया, जिन्हें राजमाता कहा जाता था।
इसके बाद आएंगे गोविंद नारायण सिंह, उसके बाद आ जाएंगे क्या, गोविंद नारायण सिंह। राजा बने तो राजा से एक ही नाम है, राजा नरेश सिंह। राजा नरेश सिंह एकमात्र जो हैं ये अनुसूचित जाति जनजाति से बने हुए मुख्यमंत्री हैं, इनका संबंध जनजाति से है। तो जनजाति के पहले मुख्यमंत्री कौन है, राजा नरेश सिंह है। और उसके बाद आते हैं श्याम चरण शुक्ल, इनको आप अच्छी बात रखना, बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं। श्याम चरण शुक्ल जो है बहुत ही दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के जो है 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन, श्याम चरण शुक्ल। वो भी मैं लिस्ट बताऊंगा कौन कौन से मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं, कौन कौन से 3 बार रहे हैं, कौन कौन से 3 से ज़्यादा बार रहे हैं। तो ये 5 नाम आपको सीक्वेंस याद रहेगी अगर आपको ये लाइन याद है तो, कि द्वारिका पर विजय पाकर गोविंद राजा बने, जिन्हें सब प्यार से श्याम कहते थे। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र, विजया राजे सिंधिया, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश सिंह, श्याम चरण शुक्ल, ये सब के सब कौन सी पार्टी के हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही हैं। आपको ये पता होना चाहिए उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी सबसे बड़ी पार्टी। विजया राजे सिंधिया जी के बारे में आप अच्छे से याद रखना, विजया राजे सिंधिया कांग्रेस में ही थी लेकिन उन्होंने बाद में पार्टी छोड़ दी थी और ये बाद में जनता दल में शामिल हो गई थी, क्योंकि जनता दल ही था उस समय पार्टी, जो बाद में बीजेपी बन गई थी। कब, 1980 में। पहले जनता दल का गठन हुआ था 1977 में, क्योंकि देश में 1977 में क्या लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था किसने, इंदिरा गांधी जी ने। तो उस समय जनता दल का गठन हुआ था और बाद में जनता दल किस में कन्वर्ट हो गई, बीजेपी में कन्वर्ट हो गई 1980 से। तो जब जनता दल का गठन हुआ था जिसके प्रमुख कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस समय उसकी सहयोगी में विजया राजे सिंधिया जी भी थीं जो जनता दल में शामिल हो गई थीं। और अब देखो, अब यहाँ एक चीज़ और भी है ट्रिकी, जो भी बात बता देता हूँ। विजय राजे सिंधिया जी का कार्यकाल और गोविंद नारायण का कार्यकाल आपको बिल्कुल एक जैसा लिखा मिलेगा, अभी आपको बताऊंगा आपको। वो इसलिए मिलता है क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जो सदन का नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आपका सदन का नेता है वो अलग है और मुख्यमंत्री अलग है। इनके समय पर सदन की नेता विजय राजे सिंधिया जी थी और मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी थे, इसलिए दोनों को मुख्यमंत्री के नाम के रूप में लिखा गया है। क्योंकि सिंधिया जी सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो चूँकि बहुत सक्रिय थी राजनीति में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती थी। तो सदन की नेता विजय राजे सिंधिया जी बनी रहीं और मुख्यमंत्री थे वो गोविंद नारायण सिंह ही थे। क्या आपको इतनी बात याद रहेगी। उसके बाद राजा नरेश सिंह हैं जो अनुसूचित जनजाति से बने पहले मुख्यमंत्री, और फिर श्यामा चरण शुक्ल जो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इतनी बात आपको याद रहेगी क्या। इनके पहले कौन थे, जस्ट पहले भी बताया था मैंने, कैलाश नाथ काटजू थे जिन्होंने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। कितने साल का कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो भाई देखो, किसी ने आपके जो पहले बहुत अच्छा कार्य किया हो तो अगले वाले पे बहुत दबाव होता है अच्छा काम करने का। तो द्वारिका प्रसाद जी बोले कि अच्छा, जब मेरे पहले वाला मुख्यमंत्री 5 साल अच्छा काम कर सकता है तो मैं भी पूरा 5 साल ही अच्छा काम करूंगा। तो कैलाश नाथ काटजू तीसरे मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पूरा 5 साल काम किया है दूसरी विधानसभा में। तीसरी विधानसभा में जो 1962 से लेके 1967 तक थी, इसमें पूरा कार्यकाल किसका था, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी का था जो चौथे मुख्यमंत्री थे। अब आ जाते हैं हम लिस्ट पर, तो देख लो द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है 63 से 67 तक जो है 3rd विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे थे। पूरा कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट किया था। वो उनका नाम क्या था, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। उसके बाद मैंने बताया था द्वारिका पर विजय किसने प्राप्त की थी, गोविंद ने, जो बाद में राजा बने और उनको प्यार से लोग श्याम कहते थे। तो ये 5 याद हो गए। तो तीसरी विधानसभा तक पूरा कार्यकाल यही हुआ। चौथी विधानसभा में बहुत कचरा हुआ है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है पूरा कार्यकाल नहीं कर पा रहा था, बहुत सारे लोग चेंज होते जा रहे थे। क्योंकि मैंने बताया विचारधारा में बहुत दिक्कत थी। तो विजय राजे सिंधिया जी के बाद जितने भी लोग थे इनकी विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, तो पूरा कार्यकाल पूरा हो ही नहीं पाया और बाद में विजय राजे सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। क्या आपको इतनी बात समझ में आएगी। तो देखो, चौथी विधानसभा जो 67 से 72 तक थी, इसमें ये चारों लोग जो है थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसीलिए मैंने आपको वो 3 स्टेप्स बताए थे कि आपको वो अच्छे से याद रहेंगे। तो ये नाम आपको 5 याद हो गए। चौथी विधानसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम 5वीं विधानसभा पर। 5 से याद रखना है, 5 से याद रखना है आपको प्रकाश चंद्र। 5वीं विधानसभा जो है प्रकाश चंद्र जी थे और ये 5वीं विधानसभा का पहले कार्यकाल था 1972 से 77।
तो 72 से 77 तक देखो, 72 से 75 तक रहे थे प्रकाश चंद्र सेठी जी, और 75 से 77 तक रहे थे श्यामचरण शुक्ल जी। और मैंने आपको बताया था कि इन्हीं के समय पे क्या लग गया था, 1977 में इमरजेंसी लग गई थी। क्या लग गई थी? इमरजेंसी लग गई थी, तो इसके कारण का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन 77 में मतलब विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन श्यामाचरण शुक्ल जी के समय पे ही क्या लग गई थी? इमरजेंसी लग गई थी। ये पहली इमरजेंसी थी मध्य प्रदेश की। कब लगी थी? 29 अप्रैल 1977 से जून 1977 तक। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लगभग जो है 2 महीने के लिए ये इमरजेंसी लगी थी। तो ये 5वीं विधानसभा के समय लगी थी। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी विधानसभा चल रही थी उस समय? तो 5वीं विधानसभा चल रही थी। मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल थे। क्या उनका कार्यकाल पूरा 5 साल था? नहीं, उनके पहले प्रकाश चंद्र सेठी थे। 5वीं विधानसभा में 5 से प्रकाश याद रखना आपको। तो 72 से 75 तक वो थे 3 साल तक, और आखिरी के 2 साल में श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे, जिनके समय पे क्या लगी थी? इमरजेंसी लगी थी। तो ये 2 नाम भी आपको याद हो जाएंगे। अब आगे आते हैं। अब देखो 77 में क्या हुआ था? 1977 मैंने आपको बताया था। अब क्या होगी? कहानी चेंज होगी। अब पिक्चर में कौन आएगी? जनता दल। कौन सी पार्टी आएगी? जनता दल आ जाएगी। लेकिन केंद्र में कांग्रेस ही है, तो क्या जनता दल को पूरा कार्यकाल पूरा करने देंगी? बिल्कुल नहीं करने देंगी। 77 के बाद से याद रखना 3 जो हैं जनता दल के, या फिर हम बीजेपी में कहें, इनके मुख्यमंत्री आएंगे, जो थोड़े थोड़े समय के लिए रहेंगे, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो 3 मुख्यमंत्री आएंगे। सबसे पहले जो आएंगे उनका नाम है क्या? कैलाश जोशी। क्या नाम है उनका? कैलाश जोशी है। फिर दूसरे आएंगे क्या? उनका नाम है क्या? वीरेंद्र सकलेचा। क्या है नाम उनका? वीरेंद्र सकलेचा। और तीसरे हैं, उनका नाम क्या है? सुंदरलाल पटवा। ये तीनों के तीनों किसके मुख्यमंत्री थे? ये बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, जो 1977 से 80 तक 1977 से 1980 तक ही रह पाए। 1977 से 80 के बीच में जनता पार्टी के बेचारे के कौन? 3 मुख्यमंत्री आते हैं, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते हैं, 3 साल तक कई समय मिलता है इनको। तीनों की तीनों बीजेपी के जो है दिग्गज नेता रहे हैं। सुंदरलाल पटवा का हाल ही में निधन हुआ है, कैलाश जोशी का हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है ना? तो इन तीनों के नाम अच्छे से आपको याद रखना है, कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा और सुंदरलाल पटवा। इन्हीं सुंदरलाल पटवा के समय में 1980 में क्या लग गई थी? सेकंड इमरजेंसी लगी थी, सेकंड आपातकाल लगा था। किसके समय पर? सुंदरलाल पटवा जी के समय पर। कब? 1980 में ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देना चाहती थी। 1980 में फिर से चुनाव होंगे। अब बात समझ में आई आपको? अब क्या होंगे? 1980 में फिर से चुनाव होंगे। कैलाश जोशी जनता दल, जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री आए। 77 से 78, 78 से 80, 80 से 80। सुंदरलाल पटवा का बहुत छोटा सा कार्यकाल। ये 6वीं विधानसभा थी, 6th विधानसभा थी, जो बहुत ही 3 साल तक केवल रह पाई, 1977 से 1980 तक। बात आपको याद रही। अब 1980 में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत दिग्गज नेता आएंगे, जो संभालेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से। और वो 1980 में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनका नाम था क्या? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो है भोपाल के बहुत दिग्गज जो है नेता रहे हैं, और ये बोलते हैं कि तुम लोग छोटा छोटा कार्यकाल कर रहे हो, मैं करूँगा पूरा कार्यकाल। तो 1980 से लेके 1985 तक जो है ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं। ये थी 7वीं विधानसभा। 7वीं विधानसभा का कार्यकाल था 1980 से 1985 तक। जो पूरा काल किसने किया था? अर्जुन सिंह ने किया था। क्या बात आपको इतनी बात याद रहेगी? ये कांग्रेस के नेता थे और इन्होंने कार्यकाल 80 से 85 तक था। ये अच्छे से याद रखना आप। अब जो 8वीं विधानसभा आएगी वो कब आएगी? 1985 से 1990 तक आएगी। कौन सी? 8वीं विधानसभा। अब इसमें जो है दिग्गज नेता को चेंज कर दिया गया। ठीक है ना? कौन थे इनके पहले? इनके पहले अर्जुन सिंह थे। जब 1985 में फिर से अर्जुन सिंह बने, तो अर्जुन सिंह को कांग्रेस के नेता विरोध करने लगे, और विरोध करने वालों में सबसे प्रमुख थे वो कौन थे? वो थे मोतीलाल वोरा। ये भी बहुत महान नेता थे कांग्रेस के। ये बोलते थे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो अर्जुन सिंह का कार्यकाल 1980 से 1985 हो चुका था। तो और जब नई विधानसभा बनी तब भी किनको बनाया गया? अर्जुन सिंह को। लेकिन फिर मोतीलाल वोरा, मुझे बनना है। तो अर्जुन सिंह बोले नहीं, फिर से मैं बनूंगा। तो कुछ समय के लिए फिर से अर्जुन सिंह को बना दिया गया। लेकिन फिर मोतीलाल वोरा बोले फिर से मुझे बनना है, तो फिर मोतीलाल वोरा को बना दिया गया। ठीक है ना? तो इनकी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही थी। तो अंत में जो है दूसरे कांग्रेस के सीनियर नेता को आगे लाना पड़ा, और उनको सीनियर नेता का नाम था श्यामचरण शुक्ल। तो 1900 ये जो लड़ाई है ये कब से कब तक चल रही है? ये 1985 से 1990 तक चल रही है, 8वीं विधानसभा के समय।
किसकी वजह समय? 8वीं विधानसभा के समय, क्योंकि 7वीं का पूरा कार्यकाल अर्जुन सिंह ने पूरा कर लिया था 1980 से 1985 वाला। 7वीं विधानसभा तो सही चल गई अर्जुन सिंह की, लेकिन जब 8वीं विधानसभा में ये बने 1985 में, तो मोतीलाल वोहरा साहब से इनका जो है मतभेद हो गए, और वोहरा साहब जो थे ये सीनियर नेता थे, तो उनको कुछ समय के लिए बना दिया गया। लेकिन फिर से अर्जुन सिंह बोले मुझे ही बनना है, फिर से उनको बनाया, फिर मोतीलाल वोहरा जी को बनाया। ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, तो एक सीनियर नेता जो थे श्यामाचरण शुक्ल, क्योंकि ये श्यामाचरण शुक्ल पहले 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो इनको बना दिया गया कि आप संभाल लो, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस में विवाद चल रहा है। तो 1990 में अंतिम रूप से कौन बने थे? श्यामाचरण शुक्ल साहब को बना दिया गया। ये कौन सी विधानसभा थी? 8वीं विधानसभा थी। तो अब आप नाम लिस्ट में देख लो, 1980 से 85 के बीच में कौन रहा? 7वीं विधानसभा थी, और पूरा कार्यकाल किसने पूरा किया? अर्जुन सिंह ने। 8वीं विधानसभा बहुत विवाद में रही, मैंने आपको बताया। पहले अर्जुन सिंह बोले मुझे बनना है, फिर मोतीलाल वोहरा बोले मुझे बनना है, फिर अर्जुन सिंह फिर आ गए, फिर मोतीलाल वोहरा आ गए, फिर श्यामाचरण शुक्ल जो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता थे, 2 बार मुख्यमंत्री पहले ही बन चुके थे, इनको लाया गया। तो इन्होंने जो है 1990 में जब 8वीं विधानसभा खत्म हुई, तब अंतिम मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल थे। इतना विवाद हो गया था, लोगों में बड़ी वो हो गया था कांग्रेस से नाराजगी। तो 1990 में फिर से चुनाव हुए, और 1990 में जब चुनाव हुए कौन सी? 9वीं विधानसभा के, तो किसको मुख्यमंत्री बनाया? बीजेपी पार्टी जीती, और बना दिया किसको? सुंदरलाल पटवा जी को। ये पहले भी एक बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, बहुत सुंदर व्यक्ति थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इसी समय देश में कांग्रेस क्या कर रही थी? एलपीजी सुधार का काम कर रही थी केंद्र में। तो वो एलपीजी सुधार के लिए कांग्रेस जो है सारे राज्यों में अपनी पार्टी चाहती थी कि जो विकास हो रहा है इसका जो करता धरता कांग्रेस पार्टी बने। तो केवल जब 1990 में चुनाव जीती बीजेपी और सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने, तो केवल 2 साल में ही 1991 में एलपीजी सुधार हुए थे। तो 1991 के बाद 92 में ही जो है इन्होंने फिर से इसको डिसॉल्व कर दिया गया, और देश में क्या लग गया था? इस समय आपातकाल लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? तीसरी इमरजेंसी जो है मध्य प्रदेश में लगा दी गई, और 1992 में फिर से चुनाव करवा दिए गए। बात समझ में आ रही है आपको? केवल 2 साल का कार्यकाल रहा 9वीं विधानसभा का। तो बीजेपी जब आखिरी बार मध्य प्रदेश में आपातकाल लगा था, तो कब लगा था? 1992 में लगा था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्री सुंदरलाल पटवा थे। वो कौन सी पार्टी के थे? बीजेपी के थे। उनका कार्यकाल क्या रहा था? 1990 से 1992 तक रहा था। कौन सी विधानसभा थी? 9th विधानसभा थी। उसका कार्यकाल क्या था? 1990 से 1992 के बीच में मुख्यमंत्री रहे थे। ये बीजेपी के थे। अब देखो राजनीति में सडन चेंज आएगा आपको, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अब 1993 में 92 में होंगे चुनाव, और 93 से जो है नए मुख्यमंत्री बनेंगे। 92 में आपातकाल लेगा, 93 के बाद जो है ये मुख्यमंत्री शुरू होंगे, तीसरा चरण शुरू होगा मुख्यमंत्री का। उनमें सब वो नेता हैं जिन्हें आज हम जानते हैं। 1993 से 1998 तक ये कौन सी विधानसभा थी बनेगी? ये थी 10th विधानसभा, जिसका कार्यकाल था 93 से 58 तक। मुख्यमंत्री कौन रहे? दिग्विजय। पूरा कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। ये बहुत बड़े नेता रहे उस समय के, दिग्विजय सिंह। उसके बाद फिर 98 में चुनाव होता है, कांग्रेस जीतती है, और 2003 तक कौन सी विधानसभा रही? 11वीं विधानसभा। फिर मुख्यमंत्री कौन बने? दिग्विजय सिंह। 2 कार्यकाल पूरा हो गया। 2003 में चुनाव हुए अब, और 2008 तक। लेकिन यहाँ पर ये थी 12th विधानसभा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर कौन जीत गई? यहाँ पर जीत गई कौन? बीजेपी। लेकिन बीजेपी को मुख्यमंत्री किसको बना, ये बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा था। उस समय के नेता ऐसे कुछ बड़े नेता नहीं थे, और सीनियर जिनको बनाया जा सकता था। कैलाश जोशी जी बीमार रहते थे, तो वो सबकी राजनीति से बाहर थे। उस समय की सबसे बड़ी नेता थी, वो थी उमा भारती। कौन थी? उमा भारती। लेकिन यहाँ विधायकों को लेके आपको पता है कि पक्षपात चलता है, सबका अपना अपना खेमा होता है। तो आधे विधायक विरोध कर रहे थे, आधे विधायक उनके साथ थे। उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनती हैं कौन सी? 12वीं विधानसभा में। ये केवल 9 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह पाती हैं। कितने महीने तक रह पाती हैं? 9 महीने तक रह पाती हैं। उसके बाद बनते हैं बाबूलाल गौर साहब, जो भोपाल के थे, और इनको बुलडोजर मुख्यमंत्री कहा जाता है। ये बनते और ये बन पाते हैं मात्र 15 माह तक मुख्यमंत्री, 2003 के बाद से, ठीक है ना। उसके बाद समय आता है 2005 का। 2005 में फिर लोग जो है बुधनी से जो लोकसभा की सीट जीतते आ रहे थे, वो थे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। कब बनाया गया? 2005 में, ठीक है ना। 2003 से शुरू हुआ था, 2005 से 2008 तक फिर कौन रहे? शिवराज सिंह जी रहे। ये कौन सी विधानसभा थी? 12वीं थी। उसके बाद 2008 में फिर चुनाव हुए, जो 2013 तक रही। ये थी 13वीं विधानसभा। इसमें भी कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान रहे। फिर थी 2013 से लेकर 2018 तक, ये थी 14वीं विधानसभा। इसमें भी मुख्यमंत्री कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान ही रहे।
वर्तमान में जो चल रही है 2018 फिर 2023 वाली 15वीं विधानसभा, इसमें कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो पहले कमलनाथ बने थे। इनका कार्यकाल आपको पता है जनवरी से शुरू हुआ था, जनवरी 2019 से शुरू हुआ था और ये चला है मार्च 2020 तक। अभी मार्च 2020 से वर्तमान में फिर से कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ये पूरी कहानी है सारे मुख्यमंत्री की, सारे नाम की, सबके कार्यकाल। आपको इसके अलावा आपको कोई चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली याद हो जाएंगी। मैं नाम नहीं रटवा रहा हूँ, नाम रटवाओगे तो क्या होता है कि फिर हम भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। और आजकल क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं उसमें डिटेल में पूछ लेते हैं कोई भी चीज़, तो पार्टी वगैरह के बारे में, देश में राजनीति क्या चल रही है, उन सब चीज़ों को लेकर चलोगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया 93 में चुनाव हुए, 10वीं विधानसभा के कौन बने, दिग्विजय सिंह। फिर 11वीं विधानसभा 98 से 2003 कौन बने, 11वीं के दिग्विजय सिंह। 2 पूरे कार्यकाल पूरे किए इन्होंने, ठीक है ना। इसके पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने 2 कार्यकाल पूरे नहीं किए थे, छोटे छोटे कार्यकाल रहे थे। अर्जुन सिंह का पूरा रहा, कैलाशनाथ काटजू का पूरा रहा, द्वारका प्रसाद मिश्र का पूरा रहा, लेकिन दूसरा कार्यकाल नहीं रहा। तो पहला दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं। उमा भारती आई, ये लगभग 9 महीने के लिए है। डेट मैंने इसलिए नहीं याद रटाई है क्योंकि अब आपको विधानसभा से याद रहेगा कि 2003 में चुनाव हुए थे, 3 के बाद उमा भारती बनी थी 9 महीने के लिए। तो लगभग में आपको आंसर मिल जाएगा, 3 से 4 के बीच में 9 महीने। बाबूलाल गौर बने थे 2004 से 5 में, कितने 15 महीने के लिए। उसके बाद 2005 से जो है ये देखो नवंबर 2005 से मुख्यमंत्री रहे 12वीं विधानसभा श्री शिवराज सिंह चौहान। फिर 13वीं विधानसभा में पूरा शिवराज सिंह चौहान, 14वीं विधानसभा में पूरा शिवराज सिंह चौहान, 15वीं विधानसभा में 17 दिसंबर से 20 मार्च तक रहे हैं कौन, हमारे कमलनाथ जी। और मार्च में जो है सत्ता चेंज हो गई थी, इनका वो हो गया था। और 23 मार्च से जो है फिर से कौन है, 15वीं विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे नाम याद रहेंगे। केवल नाम याद नहीं रखना है, हमको कार्यकाल, विधानसभा, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी जो हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। एक और बात, मैंने 2 लिंक दी हैं इस वीडियो में। पहला है विधानसभा के इतिहास की लिंक और दूसरा है इन सारे मुख्यमंत्री की लिंक है। हर नाम पर आपको क्लिक करके कुछ बेसिक चीज़ें हर मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए। क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो बाद में किसी और राज्य का राज्यपाल बना है, क्या कौन सी पार्टी से संबंधित हैं, जैसे कि मतलब ये प्रकाश चंद्र सेठी जी हैं, ये IBRD के गवर्नर भी रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट के गवर्नर भी रहे हैं। इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन से स्पीकर बने हैं, कौन कौन से बाद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, ये सब जानकारी आपको तब मिलेगी जब हर मुख्यमंत्री के बारे में आप थोड़ा सर्च करके पढ़ लोगे, तभी ये चीज़ें जो है प्रीलिम से क्वेश्चन आजकल ऐसे स्पेसिफिक आने लगे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, 2 बार या उससे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो हैं श्री भगवंत राय मंडलोई थे, कुछ महीने के लिए बने हैं ये भगवंत राय मंडलोई जी। ये जो है पहली विधानसभा में सबको पता ही रजिस्ट्रेशन में, उसके बाद 3rd में भी जो है कुछ समय के लिए बने थे। कैलाशनाथ काटजू का मैंने बता दिया आपको, पहली विधानसभा के अंतिम मुख्यमंत्री यही थे और दूसरी विधानसभा के पहले मुख्यमंत्री यही थे और उन्होंने 5 साल पूरा किया था दूसरी विधानसभा में। श्यामाचरण शुक्ल जी जो हैं 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब ध्यान से लिस्ट देखना, आपको पता चलेगा 3 बार जो है, पहली बार जब मध्य प्रदेश में आपातकाल लगा था तब श्यामाचरण शुक्ल ही थे। फिर बाद में जब अर्जुन सिंह जी का विवाद चल रहा था तब भी श्यामाचरण शुक्ल जी थे, और प्रकाश चंद्र सेठी जी के बाद जो बने थे वो भी श्यामाचरण शुक्ल, 3 बार बने हैं। अर्जुन सिंह जो हैं सबसे पहले देखो 1980 से 1985 के बीच में, 1980 से 1985 के बीच में जो 7वीं विधानसभा थी उसमें पूरा कार्यकाल ने पूरा किया था। उसके बाद 8वीं विधानसभा जब बैठी थी तो उसमें भी जो है 1985 के बाद सबसे पहले 1986 तक जो है लगभग अर्जुन सिंह जी ही रहे थे। बात रही कि श्यामाचरण शुक्ल का 3 बार कार्यकाल रहा है, ये पहले हैं जिनका 3 बार कार्यकाल पूरा रहा है। तो पहली बार आपको बताया था 69 में बने थे, 72 तक रहे थे। दूसरी बार जो है ये 75 से 77 तक रहे थे जब आपातकाल लगा था। और तीसरी बार जो है ये 89 से जो है 90 तक रहे थे, और 90 के बाद ही कौन आ गए थे, सुंदरलाल पटवा, जिनका कार्यकाल कितना रहा था 2 साल। और 1992 में जो है आपातकाल लगा दिया गया था और चुनाव हुए थे और बन गए थे कौन, दिग्विजय सिंह। उसको आते हैं श्री मोतीलाल वोरा जी। मैंने आपको बताया कि 1985 से 1989 तक जो 8वीं विधानसभा थी उसमें जो है अर्जुन सिंह का और मोतीलाल वोरा का विवाद था। तो कुछ समय के लिए अर्जुन सिंह फिर मोतीलाल वोरा, अर्जुन सिंह फिर मोतीलाल वोरा 2 बार मुख्यमंत्री बने थे कौन, मोतीलाल वोरा। सुंदरलाल पटवा ये बीजेपी के नेता रहे हैं, तो इनको भी 2 बार बनाया गया। पहली बार बने थे जब आपातकाल लगा था, पता है आपको। सुंदरलाल पटवा जी जो हैं
इनको भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। लास्ट बार कब थे? 1992 में थे, जब जो है आपातकाल लगा था, और उसके पहले 1980 में भी यही थे जब आपातकाल लगा था, और उसके पहले कब लगा था? 1977 में, जब कौन थे? श्री श्यामाचरण शुक्ल थे, ये थे मुख्यमंत्री जब पहली बार लगा था। 80 में दूसरी बार लगा, 92 में तीसरी बार लगा। उस दोनों समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे? श्री सुंदरलाल पटवा। दिग्विजय सिंह भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1993 से रहे हैं ये 1998 तक, और 98 से रहे हैं 2003 तक। शिवराज सिंह चौहान तो अब चौथी बार मुख्यमंत्री हैं वैसे टेक्निकली देखा जाए तो 2005 से रहे हैं 2008 तक, फिर 13 तक, फिर 18 तक, फिर 19 में रहे हैं आपके कमलनाथ, और 1920 से फिर मार्च 1920 से ये फिर से मुख्यमंत्री हैं अभी तक, और 2023 तक इन्हीं के बने रहने की संभावना है। ये सारे मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, केवल नाम नहीं रटाए हैं मैंने, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना आप, और अच्छे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ना, रिवाइज करना, तो आपको सारे के सारे नाम जो हैं याद रहेंगे। और जो बीजेपी के नेता हैं वो आपको अच्छे से नाम याद रखना। वीरेंद्र कुमार सकलेजा बीजेपी के हैं, कैलाश जोशी बीजेपी के हैं, सुंदरलाल पटवा बहुत बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के, ठीक है ना। इसके अलावा शुरू के जो 5 नाम बताए थे मैंने, 5 ही विधानसभा में 2 लोग थे, प्रकाश चंद्र सेठी, पासे प्रकाश और श्यामाचरण शुक्ल, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये जो है कौन सी विधानसभा थी? 5वीं विधानसभा थी जब पहली बार जो है मध्य प्रदेश में आपातकाल लगा था। उसके पहले 5 के नाम मैंने याद कराए थे। कौन? द्वारिका पर विजय करने वाले गोविंद थे जो वहाँ के राजा बने, उनको श्याम के नाम से भी जाना जाता था। तो तीसरी विधानसभा में द्वारिका प्रसाद जी ने पूरा कार्यकाल पूरा किया था, किसको देख के? इनके पहले वाले कैलाशनाथ काटजू को देख के। तो तीसरी विधानसभा कार्यकाल पूरा रहा, चौथी विधानसभा में कुछ समय के लिए रहे। बाद में विजयाराजे सिंधिया जी जो थी, इनका स्टार लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है कि ये सदन की नेता रही थी, और मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? गोविंद नारायण सिंह थे। ये पहली बार हुआ इतिहास में राजनीति में कि सदन का नेता कोई और है और मुख्यमंत्री जो है वो कोई और है, इसीलिए स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना। 2 साल तक राजा नरेश चंद्र सिंह अनुसूचित जनजाति से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, 69 तक रहे थे, बहुत कम समय का कार्यकाल था इनका, ठीक है ना। उसके बाद है श्यामाचरण शुक्ल। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि सबसे कम समय तक कार्यकाल रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे कम कार्यकाल कौन से मुख्यमंत्री का रहा है। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, इसको अच्छे से याद रखना। 3 स्टेजेस जो मैंने बताई हैं इसीलिए बताएंगे आपको, ताकि आपको नाम सारे के सारे याद रहें। सिस्टमेटिकली आपको पढ़ते जाना। एक बार सारे नाम आप रिवाइज कर सकते हो क्या? बताओ सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको नाम? सबसे पहले थे रविशंकर शुक्ल, शंकर भगवान जो कैलाश में निवास करते हैं, रविशंकर शुक्ल। दूसरे थे भगवंत राय मंडलोई। तीसरे थे कैलाशनाथ काटजू, पहले मुख्यमंत्री जिनका 5 साल कार्यकाल पूरा रहा। उसके बाद 5 मुख्यमंत्री आते हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र, विजय पाकर, विजयराजे सिंधिया, गोविंद राजा बने, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश सिंह। उसके बाद है श्यामाचरण शुक्ल। उसके बाद आ जाते हैं कौन? उसके बाद आ जाएंगे 5वीं विधानसभा में 2 प्रकाश चंद्र सेठी जो 3 साल रहे, श्यामाचरण शुक्ल जी जो 2 साल रहे। इनके समय में पहला आपातकाल लगा मध्य प्रदेश में 1977 में। इसके बाद आपातकाल के बाद कौन सी पार्टी आ जाएगी? जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री आएंगे जो 3 साल तक रहेंगे। कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा और सुंदरलाल पटवा के समय पे दूसरा आपातकाल लगेगा, ठीक है ना, सुंदरलाल पटवा। तो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती है और उनको एक बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री भेजती है। उनका नाम था, क्या नाम था उनका? उनका नाम था अर्जुन सिंह, जो 1980 से 1985 तक पूरा कार्यकाल कंप्लीट करते हैं 7वीं विधानसभा का, ठीक है ना। अब उसकी 8वीं विधानसभा में फिर से उनको बनाते हैं, लेकिन मोतीलाल वोहरा के साथ उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो फिर अर्जुन मोती शुरू हो जाते हैं। उनका विवाद हल करने के लिए श्यामाचरण शुक्ल जी आते हैं 1990 में। 1990 में फिर से चुनाव होते हैं, बीजेपी जीतती है और अब सरकार में बीजेपी बनाती है मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को। लेकिन उसी समय सरकार ने LPG रिफॉर्म शुरू किए थे, तो वो राज्यों में अपनी सरकार चाहती थी, तो उन्होंने जो है यहाँ मध्य प्रदेश में आपातकाल लगा के 92 में फिर से चुनाव करवा दिए। और जो 10वीं विधानसभा थी, इससे बन के कौन आएंगे? अब आएंगे 1993 से दिग्विजय सिंह, जो रहेंगे 10वीं और 11वीं विधानसभा में। फिर 12वीं विधानसभा में बीजेपी जीतेगी, तो उसमें उमा भारती, बाबूलाल गौर, और 2005 से आ जाएंगे शिवराज सिंह। और वो जो है पूरा बाद में 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा में वर्तमान तक शिवराज सिंह चौहान है। और जो 2-3 बार मुख्यमंत्री है, 3 बार बनने वाले जो हैं ये मैंने आपको बता दिया। श्यामाचरण शुक्ल जो हैं ये 3 बार बने हैं। इसके अलावा जो हमारे शिवराज सिंह हैं ये अब 4थी बार बन रहे हैं। बाकी के सब लोग जो हैं ये 2-2 बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अर्जुन सिंह भी 3 बार बने हैं, ठीक ना, 80 से 85 में, 85 से 90 के बीच में भी 2 बार बने हैं। तो 3 बार बनने वाले कौन कौन हो गए? श्यामाचरण शुक्ल हो गए, अर्जुन सिंह हो गए और शिवराज सिंह हो गए। बाकी सब 2-2 बार बने हैं।
इतनी सारी चीज़ें हमने एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है, बहुत ही मुश्किल से सारी चीज़ें अरेंज की हैं, सारा विधानसभा का निचोड़ जो है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके अपने फीडबैक दें और उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं आप कि मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।